नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने नव निर्माण एजुकेशन में। आई होप आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। चलिए हम साइंस का केमिस्ट्री का सेकेंड लेसन अम्ल, क्षारक एवं लवण को आज हम लोग जानेंगे। अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, लवण, उसके उपयोग, उनके रासायनिक गुण, ये सब हम पढ़ेंगे। पहले बात करें अम्ल की। बेसिकली हम अगर हमसे कोई अम्ल पूछे तो हम क्या कहते हैं? स्वाद में जो खट्टा होता है उसे ही को अम्ल कहते हैं। जो स्वाद में खट्टा होता है उसे हम क्या कहते हैं? अम्ल कहते हैं। और ये नीले लिटमस को लाल कर देता है। ये बेसिकली परिभाषा है। इसके अलावा आधुनिक परिभाषा की बात करें हम, यानी आरएनएच की डेफिनेशन की बात करें, अम्ल वे पदार्थ जो जल में घुलकर, यानी वे पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोजन आयन यानी H+ आयन देते हैं, उन्हें ही अम्ल कहते हैं। इंग्लिश की बात करें, सब्सटेंस विच गिव हाइड्रोजन आयंस H+ इन एक्वस सोल्यूशन आर कॉल्ड एसिड। एक्वस सोल्यूशन को हम हिंदी में ही जलीय विलीन कहते हैं। अम्लों की बात करें, एग्जाम्पल की बात करें, उदाहरण, अम्ल में क्या क्या होते हैं? HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल, HNO3 नाइट्रिक एसिड और CH3COOH एसिटिक एसिड। ये सभी अम्लों के उदाहरण हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे अम्ल हैं। यह आपके सिलेबस के हिसाब से मुख्य अम्ल हैं। ये सभी क्या है? मुख्य अम्ल हैं सिलेबस के हिसाब से। इसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड पढ़ेंगे, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड और यह एसिटिक एसिड होता है। अगले हेडिंग की बात करें, अम्लों के गुण। अभी तक हमने अम्लों के बारे में जाना। अब अम्लों के गुण यानी प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। इनका स्वाद क्या होता है? खट्टा होता है। दे टेस्ट सावर। नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। टर्न ब्लू लिटमस रेड। धातुओं से विक्रिया करके हाइड्रोजन गैस देते हैं। रिएक्ट विथ मेटल टू गिव हाइड्रोजन गैस। यानी जब भी अम्ल धातुओं से क्रिया करेगा तो क्या निकालेगा? हाइड्रोजन गैस। जल में घुलने पर विद्युत का चालन करते हैं। कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सोल्यूशन। क्षारकों के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाते हैं। रिएक्ट विथ बेस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। जैसे हम इसकी बात करें, जिंक और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की क्रिया कराया जाता है तो जिंक एक प्रकार का क्या है? मेटल है, ये याद रखिएगा। और ये क्या है? हमारा अम्ल है। ठीक है। जब अगर इनकी क्रिया हम इससे कराएंगे तो ये ZnCl2 और बनेगा और ये मेटल या हाइड्रोजन गैस को क्या करेगा? मुक्त कर देगा। ये हाइड्रोजन गैस को क्या करेगा? मुक्त कर देगा। देखिए Zn की क्रिया इससे कराएं, धातु से जब भी इसकी क्रिया होगा क्या निकलेगा? हाइड्रोजन गैस। या इसी की क्रिया Zn की ही क्रिया हम सल्फ्यूरिक अम्ल से करा दें H2SO4 से, तब भी ये बनाएगा ZnSO4, यानी जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगा? मुक्त होगा। तो ये याद रखिएगा, जब भी अम्ल धातुओं से क्रिया करेगा तो हाइड्रोजन गैस मुक्त करेगा। और अम्ल जब क्षारकों के साथ क्रिया करता है तो क्या बनाता है? लवण और जल बनाता है। लवण और क्या बना लेगा? जल बना लेगा। जब क्षारकों के साथ यह विक्रिया करेगा तब क्षारकों के साथ अभिक्रिया करने पर यह लवण और जल बनाता है। इसकी बात करें, जैसे इसकी बात कर लें, अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये हमारा क्षार है, इसकी क्रिया हाइड्रोक्लोरिक अम्ल किसी अम्ल से कराएंगे तो क्या क्या बनेगा? लवण जल, यानी क्या बनेगा? NaCl प्लस H2O और हाइड्रोजन H2O। हाँ, बस इतना ही बनेगा। हाइड्रोजन गैस कहीं कहीं मुक्त होता है, ये H2O बनेगा। तो जब भी क्षार और अम्ल की क्रिया होगा क्या बनेगा? लवण और जल। ये हमारा लवण सोडियम क्लोराइड, ये एक प्रकार का क्या साधारण नमक का फार्मूला है, ये हमारा जल बन गया। अब हम लोग नेक्स्ट हेडिंग की बात करेंगे, क्षारक यानी बेस। वे पदार्थ जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड आयन यानी OH आयन प्रदान करते हैं, क्या कहलाते हैं? क्षारक कहलाते हैं। सब्सटेंस विच गिव हाइड्रोक्साइड आयन इन एक्वस सोल्यूशन आर कॉल्ड बेस। इनकी पहचान क्या है? अम्ल और इसकी बात करें पहचान तो
अधिकतर जितने भी क्षारक होते हैं उनमें लगभग जो आपके सिलेबस में है उसमें OH आएंगे। जब भी किसी भी धातु के साथ OH जुड़ा हुआ मिल जाए या किसी भी तत्व के साथ यौगिक के साथ OH जुड़ा हुआ मिल जाए तो वो क्या है, हमेशा बेसिकली क्षारी में ही क्षारक में आते हैं। जैसे NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड एग्जाम्पल है आपका। और यह पहचानने का भी तरीका है, ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड OH लगा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, OH को हाइड्रोक्साइड पढ़ते हैं, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। यानी अगर हमें अम्ल और क्षार पहचानना हो तो बेसिकली क्षार की बात कर रहा हूँ, तो उसमें आपको OH देखने को मिलेंगे जो आपके सिलेबस में है। इनकी प्रॉपर्टी ऑफ बेस की बात करें, इनका स्वाद खट्टा होता है, द टेस्ट बीटर, सॉरी खट्टा नहीं होता है, कड़वा होता है। खट्टा तो अम्ल का होता है, इनका स्वाद कड़वा होता है। दे टेस्ट बीटर, जैसे नीम का जूस, करेला का जूस, ये सब कड़वा होते हैं, इसमें आते द टेस्ट बीटर। लाल लिटमस को नीला कर देते हैं, टर्न रेड लिटमस ब्लू। ये स्पर्श छूने में, यानी जब कि इसको छूते हैं तो छूने से साबुन जैसा ये चिकना होता है। दे फील स्लीपरी, इसका मतलब ये हुआ, इसको अगर हम टच करेंगे, छुएंगे तो ये साबुन जैसा फिसलनदार होता है, फिसलता है। तो वो इसकी पहचान हो गया, इसका गुण हो गया। और चौथा है, जल में घुलने पर विद्युत का चालन करते हैं, कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन एक्वस सोल्यूशन। तो ये याद रखिएगा, कभी भी अम्ल और क्षार में गुणों में समानता पूछे तो ये दोनों करते हैं। अम्ल भी जल में घुलकर विद्युत का चालन करता है, क्षार भी जल में घुलकर विद्युत का चालन करता है। अब एक हेडिंग इसी में आता है क्षार। क्या आता है? क्षार। क्षार जी, क्षार। एल्कली, एल्कली क्षार क्या होते हैं? वे क्षारक जो जल में घुलनशील होते हैं क्षार कहलाते हैं या क्षार कहते हैं। यानी जितने भी क्षारक हैं जो केवल जल में घुलेंगे उन्हीं को हम क्या कहेंगे? क्षार कहेंगे। नहीं तो क्षारक होंगे, वो क्षार नहीं होंगे। जल में घुलने वाले चीजों को हम क्या कहते हैं? क्षार। यानी इंग्लिश की बात करें तो बेसिस which help in identify with which, या इसमें नहीं हो तो आइडेंटिफाई अलग है। और soluble soluble in water, are called alkali, are called alkali। एल्काइल भी पढ़ते हैं इसे। तो वे सभी जो क्षार जो जल में घुलनशील होते हैं, जितने भी क्षारक होते हैं, अगर वो जल में घुल जाते हैं तो उन्हें हम क्षार यानी एल्काइल कहते हैं। बेसिस विचार सालुबल, सालुबल का हिंदी होता है घुलनशील। इन वाटर आर कॉल्ड एल्काइल। जैसे की बात करें, एग्जाम्पल की बात कर लें यहाँ पे इसके, जैसे KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड,
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड आदि। अभी भी बहुत सारे हैं जो जल में क्या होते हैं, घुल जाते हैं। बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये सब क्या है, जल में घुलनशील पदार्थ है। तो ये याद रखिएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। क्षार पूछ देता है क्या होता है, तो वे क्षारक जो जल में घुलेंगे, यानी जो जल में घुलते हैं उन्हें क्षार कहते हैं। यानी जल में घुलने वाले ही क्षारक को हम क्षार कहेंगे, और जो क्षारक जल में नहीं घुलते हैं उन्हें क्षार नहीं कहा जाता, केवल क्षारक कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना होगा। और इसमें अम्ल की अगर पहचान करना हो, जैसे अम्ल के लिए एक चीज याद कर लीजिए, में एक प्रॉपर्टी अनिला, अनिला याद कर लीजिए। इससे क्या होता है, अ से अम्ल, नी से नीला हो जाएगा, ला से लाल। अनिला का मतलब हुआ अम्ल नीले लिटमस को क्या कर देता है, लाल कर देता है। यानी इसकी एक प्रॉपर्टी याद होगी। इसमें कई लोगों को कंफ्यूजन हो जाता है, कौन नीले लिटमस को लाल कर देता है और कौन लाल लिटमस को नीला कर देता है। तो उसको बस याद कर लीजिए, अनिला अम्ल नीले लिटमस को लाल कर देता है। इसका विपरीत कर देंगे तो क्षारक, क्षारक क्या करता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है। आसानी से याद हो जाएगा। आज के लिए इतना। इसके आगे के जितने भी हेडिंग हैं हम नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे। तब तक अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। टेक केयर, बाय बाय।